हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं मैपिंग, जो कि बेसिक इंडियन मैपिंग हमने स्टार्ट की है। मैंने लास्ट वीडियो में बहुत बेसिक बताया था, उसमें कुछ बेसिक रह गया, उसको भी हम कवर करेंगे। और आज हम लक्षद्वीप के बारे में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि लक्षद्वीप न्यूज़ में था तो उसके बारे में हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। इवन आप अगर CDS का पेपर देखोगे इस साल का 2024 का, तो उसमें भी उन्होंने लक्षद्वीप के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, और इवन अंडमान एंड निकोबार के ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो हम अंडमान और निकोबार को भी देखेंगे और लक्षद्वीप को भी देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे, और इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स हमें लगते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं, जितना आप भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से हो, चाहे मैपिंग पर्सपेक्टिव से हो, चाहे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हो। तो इसीलिए मैंने लक्षद्वीप को यहाँ पे उठाया है। तो चलो देखते हैं। पहले भी इसके ऊपर अंडमान एंड निकोबार के ऊपर क्वेश्चन पूछा है UPSC ने, PYQ अगर आप देखते हैं तो उसमें। तो जो भी बेसिक रहा है लास्ट वीडियो में वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी। तो पहले हम देखेंगे, मैंने जैसे आपको बोला था कि ये हमारा इंडिया है। तो इंडिया में ये जो है वो लेंथ है इंडिया की ऐसी, नॉर्थ टू साउथ, और ये है वेस्ट टू ईस्ट इंडिया की विड्थ, मतलब डिस्टेंस, ब्रॉडरनेस कितना है। ये जो हमारी लेंथ है इंडिया की वो विड्थ से ज़्यादा है। विड्थ हमारी कितनी है 2900 किलोमीटर, और हमारा जो लेंथ है वो कितनी है 3200 किलोमीटर हमारी लेंथ है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो बिल्कुल उस दिन हमने ये भी देखा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी देखा था, जो कि इंडियन 8 स्टेट, जो इंडिया के 8 स्टेट है उससे पास होता है। तो उसको भी हमने देखा था। उसका जो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, ये भी हमने देखा था। और बाकी हमने इंडियन जो इंडिया से लगते हैं कंट्रीज़ की बॉर्डर्स, उसके बारे में भी देखा था। यहाँ पे मैंने ग्रीन किया है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना की लगती है, नेपाल की लगती है, भूटान की लगती है, बांग्लादेश की लगती है, फिर म्यांमार की लगती है। बट सबसे ज़्यादा किसकी बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, तो वो है बांग्लादेश। उसके बाद चाइना के साथ आता है, फिर म्यांमार, ऐसे आता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सबसे कम किससे, ऐसे भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है ना, तो इसके लिए ये भी हमें पता होना चाहिए। और अगर हम वेस्ट में इंडिया के देखे जाए तो यहाँ पे सरक्रिक आता है, और यहाँ पे किबिथू जो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है वो सबसे ईस्ट में आता है। और नॉर्थ में यहाँ पे हमने इंदिरा कोल देखा था, और साउथ में हमने इंदिरा पॉइंट देखा था। ये हो गया उसका, उस दिन का हमने समरी आज किया। आज हम देखने वाले हैं, उस दिन जो नहीं किया था वो देखने वाले हैं, वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कौन से स्टेट से गुजरता है वो हमने नहीं देखा था उस दिन। तो आज हम देखेंगे। यहाँ पे ये है इंडिया का एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जैसे कि अदर कंट्रीज़ के होते हैं 2-3, बट चाइना का भी एक ही है, इंडिया का भी एक ही है। तो देखो यहाँ पे यूपी से यहाँ पे आता है, ये हमारे ईस्टर्न साइड पे है ये ज़्यादा, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और यहाँ पे यूपी में आता है, फिर MP भी इसके, मतलब MP से भी पास होता है, फिर ये छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा से, और फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश से, मतलब 5 स्टेट से ये पास होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इसका जो है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे ये लोकेट करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है 82 और ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये भी आपको लॉन्गिट्यूड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा टाइम चलता है। हालांकि जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं उनकी डिमांड है कि उनका भी जो टाइम स्टैंडर्ड टाइम है वो अलग होना चाहिए। जैसे कि चाय बागान टाइम की कंट्रोवर्सी हमेशा चलती रहती है कि वो चाहते हैं कि हमारा चाय बागान का टाइम होना चाहिए, और बट ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ। काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है बट अभी तक नहीं हुआ। तो हमारा इंडिया का एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो हमेशा याद रखना। और उसका ये है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये याद रख लेना। ठीक है, अगर ऐसे भी हो सकता है UPSC ऐसे पूछे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसमें से
कौन से कॉमन स्टेट से ये दोनों पास होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखो यहाँ पे याद रखने वाली बात है, एमपी और छत्तीसगढ़ ऐसे है कि इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है और हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी पास होता है। तो ये बस ऐसे ही अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने बताया यहाँ पे। बाकी तो आपको 8 स्टेट पता है, यूपी नहीं आता है, हालांकि यूपी के नीचे से ये जाता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बट यूपी से नहीं जाता है। ये गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, इन्हीं से ही पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये हो गई इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी। और नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो है लक्षद्वीप, क्योंकि वो काफ़ी न्यूज़ में था और हमने मालदीव के ऊपर, मालदीव को मतलब जो लोग अपना जो टाइम स्पेंड करने के लिए या अपना जो वैकेशन स्पेंड करने के लिए जाते हैं मालदीव में, वो बायकॉट हो गया था। लोग बोलते थे कि लक्षद्वीप जाना चाहिए, तो ये सब चला था। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये न्यूज़ में इसीलिए था कि जो पंडाराम लैंड, मैंने लास्ट टाइम भी इसका जिक्र किया था, इसकी वजह से ये न्यूज़ में है। तो ये पंडाराम लैंड्स होता क्या है, तो एक पंडाराम लैंड्स ये ब्रिटिश टाइम पे उन्होंने क्या किया था, 1884 को एक समझौता किया था लोगों के साथ कि जो भी इस पंडाराम लैंड पे अपना 40 साल तक जो भी इस पे रहता है, मतलब ये लैंड पकड़ के रखता है अपने पास, तो 40 साल तक उसके एक ही ओनर के पास वो लैंड है, तो उसको ओनरशिप राइट मिलेगा उस लैंड का। तो उसको बोला जाता था जन्मम, जिसके पास प्रॉपर्टी राइट है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट जिसके भी पास है उसका ओनरशिप, तो उसको बोलते थे जन्मम। और जो पंडाराम लैंड होती है वो गवर्नमेंट के अंदर आती है, मतलब उस पर गवर्नमेंट का ही राइट होगा, पूरा ओनरशिप राइट जो होता है वो गवर्नमेंट का रहेगा। तो इस तरह से समझौता हुआ था। बट जब हम इंडिपेंडेंट हो गए 1947 को, उसके बाद मतलब 1965 को एक एक्ट आया, उसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट ने ऐसे बोला कि जिसके पास भी ये पंडाराम लैंड्स के अलावा मतलब कुछ भी ऐसे उन्होंने 40 साल और इसका कुछ नहीं हुआ है, उनके लिए उन्होंने कंपेंसेशन देना 30 लाख रुपीज़ कुछ ऐसा कंपेंसेशन डिसाइड हुआ था, तो वो देंगे, इस तरह से था। तो हालांकि अब अगर देखे जाए आज के टाइम पे, तो पंडाराम लैंड जो है वो 60% लक्षद्वीप की लैंड जो है पंडाराम है और वो गवर्नमेंट के पास उसका ओनरशिप राइट है। तो गवर्नमेंट उस पर क्या करती है, पेड़ पौधे उगाना ये सब करती है, तो और बार बार उसको गिनना। तो ये क्या हो रहा है कि लोग बोलते हैं कि हर जगह पे ये पंडाराम लैंड बोल के यहाँ पे पेड़ उगाना शुरू कर देते हैं और उसको गिनना शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से वो कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो बस पंडाराम लैंड और ये जन्मम लैंड जो होती है उसके राइट्स जो होते हैं वो किसके पास होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो जन्मम है, जो प्राइवेट ओनर होता है, जिसकी खुद की मतलब उसको खुद की ओनरशिप है उस लैंड की, तो उसको जन्मम कहा जाता है। और जिस लैंड के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा की पूरा ओनरशिप राइट होता है उसको पंडाराम बोलते हैं। इतना ही याद रखें, कंट्रोवर्सी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए लक्षद्वीप न्यूज़ में था। तो बाकी इसकी जो ज्योग्राफी है वो हम देखेंगे। जैसे कि हमने बोला था यहाँ पे मैंने ये भी किया है और यहाँ पे पूरे ब्रॉड के साथ मैंने दिखाया है पूरा, मतलब यहाँ पे पूरा ड्रॉ करके ऐसे। तो यहाँ पे से लक्षद्वीप स्टार्ट होता है, ये हमारा केरला है, ये इंडियन कोस्ट है, कोस्टल एरिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप के ये आइलैंड्स में बटा हुआ है, 36 आइलैंड्स ग्रुप है जिसमें ये लक्षद्वीप, जिसको हम लक्षद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अरेबियन सी में यहाँ पे सिचुएटेड करता है, मतलब पूरा जो इसका लोकेशन है वो अरेबियन सी यहाँ पे है, हमारा बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है, तो यहाँ पे सिचुएटेड करता है लक्षद्वीप हमारा, ठीक है। तो देखो लक्षद्वीप का नेम जो है पहले ये नहीं था, लक्षद्वीप का नेम अर्ली मिनिकॉय, अमीनदीव आइलैंड्स इस तरह से था, और लक्कादीव इस तरह से पहले इसका नाम हुआ करता था, लेकिन हमने इसका नाम चेंज कर दिया, क्या, लक्षद्वीप। ये नेम हमने 1 नवंबर 1973 को अडॉप्ट किया। बस ये फैक्चुअल है, पता होना चाहिए।
और आजकल ऐसे भी स्टेटमेंट देती है और दूसरे स्टेटमेंट में वो सही है गलत है या कुछ उससे रिलेटेड देती है, फिर उसमें से करेक्ट और सही हमें एक्सप्लेनेशन और रॉन्ग है या करेक्ट है ये ढूंढना होता है। तो इस तरह से होते, इसीलिए मैंने इसका नेम का भी ये कब अडॉप्ट किया है ये नेम, इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अगर लक्षद्वीप का मीनिंग देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। 100,000 आइलैंड्स इसका मीनिंग होता है लक्षद्वीप का। ठीक है, और यहाँ पे लक्षद्वीप में सबसे इम्पॉर्टेंट आइलैंड जो है ये अमीन है, यहाँ पे अगाती है, ये यहाँ पे सुहेली रीफ है यहाँ पे, और ये कारावती जो कि लक्षद्वीप की कैपिटल है, तो यहाँ पे ये लोकेट करती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है, लेकिन लक्षद्वीप की जो कैपिटल है, मतलब लक्षद्वीप और मिनिकॉय को सेपरेट करता है वो है 9 डिग्री चैनल नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ऐसे पूछा गया था यूपीएससी ने क्वेश्चंस, जो अंडमान और निकोबार है उसके बीच में मतलब दोनों को सेपरेट करने वाला चैनल कौन सा है, तो वहाँ पे ऑप्शन में दे रखा था 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, इस तरह से। तो हमें हो सकता है कि इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकती है अगेन यूपीएससी, थोड़ा ट्विस्ट करके, तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पे किया लिखा है पूरा। और ये इस तरह से दिखाने का मतलब ये है कि क्लियरली समझ में आना चाहिए। और ये मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है, लेकिन इन दोनों के बीच में मतलब ये जो ऊपर का एरिया है और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में से जो चैनल जाता है उसका नेम है 9 डिग्री चैनल नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, इसको भी खदला बदल किया जा सकता है, मतलब चेंज किया जा सकता है। तो ये नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये याद रखना। ठीक है, और सेकंड है ये हमारा ऊपर लक्षद्वीप आता है, उसके बाद नीचे मालदीव, मतलब एक कंट्री है और इसकी भी बॉर्डर हम शेयर करते हैं। तो इसीलिए जब हम मिनिकॉय और मालदीव के बीच में मतलब इन दोनों को सेपरेट करता है उस चैनल को देखते हैं, तो वो है 88 डिग्री चैनल नॉर्थ लैटिट्यूड। यहाँ पे नॉर्थ लैटिट्यूड में भूल गई, ये नॉर्थ लैटिट्यूड ही है। ठीक है, तो ये चैनल यहाँ पे सेपरेट करता है। डिफरेंस देखो, 9 वाला किसके बीच में है और 8 वाला किसके बीच में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सेपरेट करके दिखाया है। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं लक्षद्वीप की फैक्चुअल थिंग्स। और एक बात रह गई यहाँ पे, जो हमारे ये लक्षद्वीप है वो केरला कोस्ट से कितना दूर है, 280 to 480 किलोमीटर्स अवे है ये हमारे केरला कोस्ट से लक्षद्वीप। ठीक है, ये पता होना चाहिए जस्ट नॉर्मली, ज़्यादा दूर नहीं है, इतना ही है डिस्टेंस। ठीक है, और बाकी हम फैक्चुअल चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे हमने ये तो देखा उनका पुराना नाम, ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, जहाँ पे इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट एंड जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो देखते हैं। ये तो आपको बेसिकली पता ही है यूनियन टेरिटरीज़ का, ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज़ है, इतना याद रख लेना। और बाकी है यहाँ पे मैंने आपको जैसे बोला कि 36 आइलैंड्स का ये ग्रुप है लक्षद्वीप का, तो हो सके तो नंबर याद रख लेना। और दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो ये जो लक्षद्वीप है हमारा वो पार्ट ऑफ रीयूनियन हॉटस्पॉट जो वोल्केनिज्म होता है उसका पार्ट है ये। ठीक है, और ये पूरा जो लक्षद्वीप आइलैंड बना है वो कोरल डिपॉजिट से बना है, मतलब कोरल डिपॉजिट यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, और दूसरा है कि यहाँ पे अगर मेन ऑक्यूपेशन अगर देखा जाए, यहाँ पे लोगों का लाइवलीहुड किसके ऊपर डिपेंड है, तो वो है फिशिंग के ऊपर ही लोगों का लाइवलीहुड पूरा के पूरा डिपेंड है। और यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं मिलते हैं, फॉरेस्ट अब्सेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये वो याद रख लेना। और दूसरी बात यह है यहाँ पे पीटी आइलैंड जो है वहाँ पे मेनली मतलब इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे टर्टल अपना ब्रीडिंग करते हैं ये पीटी आइलैंड पे। ऐसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट पे, पीटी आइलैंड लोकेटेड इन लक्षद्वीप आइलैंड, तो आपको सही है या नहीं है ये पता होना चाहिए। तो ये पीटी आइलैंड और साथ में साथ ये बर्ड सेंचुरी भी है, ये एक ही सेंचुरी है, मतलब बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे बर्ड्स आते रहते हैं, तो यहाँ पे ये बर्ड सेंचुरी भी है। और अगर इसकी टोपोग्राफी हम देखें तो ये फ्लैट टोपोग्राफी है, यहाँ पे हिल्स नहीं होते हैं, स्ट्रीम्स नहीं होती है, वैलीज नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं आपको देखने मिलेगी।
तो ये बिल्कुल फ्लैट टोपोग्राफी है यहाँ पे लक्षद्वीप पे, ठीक है। अभी यूपीएससी ने सीडीएस में क्या क्वेश्चन पूछा था वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था, जो कोकोनट है उसका हाई प्रोडक्शन होता है लक्षद्वीप में, मतलब कोकोनट का जो प्रोडक्शन होता है वो हाई है इंडिया में, लक्षद्वीप में, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी थी। और सेकंड उन्होंने ये दे रखा है कि जो इसका ऑयल कंटेंट होता है इसमें, इसको नट माना जाता है ना, नट्स में आता है ना कोकोनट, तो इसमें हाई ऑयल कंटेंट होता है दुनिया के सारे नट्स में देखा जाए तो इस तरह से पूछा गया था। तो इसमें से आंसर की पता नहीं है मुझे तो दोनों भी सही लगते हैं ऑप्शंस। पहला तो सही लगता ही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोकोनट का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है यहाँ पे लक्षद्वीप में, तो इसीलिए मुझे वो सही लगता है। सेकंड का तो पता नहीं, मैंने सर्च भी करने की कोशिश की बट मुझे ऐसा कुछ एग्जैक्टली नहीं मिला है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वो लिख के आपको दिखाया भी नहीं, क्योंकि जब हमें की ही नहीं पता है उसकी तो बट क्या करें। अगर आपको किसी को इसका आंसर मिलता है ऐसे क्वेश्चन का, मैं टेलीग्राम पे इस क्वेश्चन को अपलोड कर दूँगी और आप मुझे वहाँ पे उसका आंसर बता देना, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं अंडमान और निकोबार को अलग से लेने वाली हूँ, उसकी जो इकोनॉमी और ये सब है वो भी हमें देखनी है, क्योंकि बैरन आइलैंड्स पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको मैंने अपलोड करना है अभी टेलीग्राम पे, मैं अपलोड कर दूँगी उस क्वेश्चन को एज हमारा जो एक क्वेश्चन डेली होता है ना मैपिंग का, उस तौर पे उसको अपलोड करने वाली हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। तो देखो हम जस्ट जनरली मैंने यहाँ पे लिखा है थोड़ा बहुत, तो वो देखते हैं हम। ये हमारा पूरा अंडमान निकोबार है, यहाँ पे अंडमान सी भी है, यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे हमारा इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो देखो अंडमान एंड निकोबार में नॉर्थ अंडमान, फिर मिडल अंडमान, फिर साउथ अंडमान आता है, और इन तीनों को मिलके हम ग्रेट अंडमान बोलते हैं, ठीक है। तो जब नॉर्थ अंडमान के ऊपर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक आइलैंड है, नारकोडेम आइलैंड, यहाँ पे लोकेट करता है। फिर नॉर्थ अंडमान के नीचे हम आते हैं तब वहाँ पे बैरन आइलैंड बोलते हैं। पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो एक्टिव ऐसे वोल्केनोज नहीं है, कहीं पे भी लैंड पे अगर देखा जाए तो एक्टिव वोल्केनोज नहीं है, बट ये दो ऐसे आइलैंड है जहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज हैं। और इसका जो नारकोडेम का है वो एक्सटिंक्ट वोल्केनिक एक्टिविटी होती है यहाँ पे, और बैरन आइलैंड जो है वहाँ पे डॉर्मेंट वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मतलब डॉर्मेंट वोल्केनो है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, इतना याद रखें, ठीक है। वो ये चीज़ें, ये दोनों आइलैंड किसके, इन दोनों आइलैंड के बीच में कौन है, नॉर्थ अंडमान है, इतना भी याद रखें तो चलेगा, ठीक है। फिर नीचे आते हैं हम, तो नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे साउथ अंडमान है हमारा, उसके बाद लिटिल अंडमान आता है, बट साउथ और लिटिल अंडमान के बीच एक पास है, तो वो है डुंकन पास, यहाँ इन दोनों के बीच में से पास होता है, ठीक है। और उसके नीचे अगर लिटिल अंडमान के नीचे आते तो यहाँ पे 10 डिग्री चैनल पास होता है, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे निकोबार है, जो नॉर्थ निकोबार है यहाँ पे। तो लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में हमारा 10 डिग्री चैनल पास होता है, तो इसी के ऊपर यूपीएससी ने प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो सॉरी, और नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे नीचे लास्ट में यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, हमने देखा ही था, बट ये हो गया हमारा अंडमान निकोबार का। बट इधर के साइड पे आते हैं, अगर ये देखा आपने, ये यहाँ पे अंदर इधर के साइड पे इंडोनेशियन चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट यहाँ पे सुमत्रन आइलैंड आता है जो कि इंडोनेशिया का आइलैंड है। तो उसके बीच में और हमारा जो निकोबार है उसके बीच में एक चैनल है, तो उसको बोलते हैं ग्रैंड चैनल। ये किसके बीच में है, ये निकोबार एंड सुमत्रन आइलैंड के बीच में यहाँ पे ग्रैंड चैनल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे हमारा अंडमान सी मैंने पहले ही आपको शुरुआत में बताया है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोको आइलैंड है, ये म्यांमार का आइलैंड है कोको आइलैंड, बट ये नॉर्थ अंडमान और ये कोको आइलैंड के बीच में एक स्ट्रेट है, उसको कोको स्ट्रेट बोला जाता है। तो ये किस के बीच में लोकेट करता है, ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये हमने ज्योग्राफी अंडमान की देखी, मतलब बेसिक चीज़ें अंडमान के हमने यहाँ पे देखे।
तो आज के लिए इतना ही। लेकिन कल मैं अंडमान की जो भी इकोनॉमिक्स और ये सब चीज़ें हैं उसको सब हम डिटेल में देखेंगे, और हम अब हमारे एक्चुअल जो भी ज्योग्राफी है, फिजियो ज्योग्राफी है, उसको हम एक्चुअली कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और एक बात है, और जब मैं ये पूरी मैपिंग कवर करूँगी तो उस टाइम पे जो भी न्यूज़ में उससे रिलेटेड, चाहे रिवर हो, माउंटेन हो, लेक हो, वेटलैंड हो, कुछ भी हो, उसके रिलेटेड न्यूज़ में अगर रहा होगा ना, तो मैं उसको वहीं पे डिस्कस कर दूँगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।